Very good morning, students. I am Ram Naresh Yadav from SVN Inter College, Kalan Sultanpur. Most welcome to you. Today we are going to learn the poem lesson second named An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. It's the fourth part of the lesson which we are going to provide you, and it's the fourth stanza. In this stanza, poet describes about the responsible people who are responsible for that, how to improve the slum condition, the things which is needed to you, is very necessary to improve the condition of the slum. They are leading a very miserable life. So some steps should be taken for the improvement of the slum. तो आज हम जो है दूसरी पोयम का चौथा स्टैंजा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस चौथे स्टैंजा में कवि ने ये बताया है कि स्लम की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनके थोड़े से प्रयास से सुधार हो सकता है, और सुधार के लिए एक दिशा निर्देश भी प्रदान किया है। तो उसमें जैसे कवि ने बताया कि कौन कौन से लोग हैं जिन्हें प्रयास करना चाहिए, और स्लम की कंडीशन को सुधारने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए, उनके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें। और यह जो स्लम का जीवन है, ये जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों का जीवन है, जो कि बड़ा ही जो है हृदय विदारक जीवन है, दुख प्रदान करने वाला जीवन है, तो उसमें थोड़ा सा सुख और थोड़ा सा गुड फीलिंग कैसे डाली जाए, इस पर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं पोयम को बिल्कुल लाइन टू लाइन। आप बिल्कुल लाइन टू लाइन एक एक चीज़ें अच्छे से समझेंगे। तो पहली लाइन है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम दियर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन दियर लाइफ्स लाइक कैटाकोम्स। तो यहाँ पे कवि कहता है, कवि यहाँ पे देखिए कह रहा है, जैसा कि हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया है, तो कवि कहता है कि जो शासक हैं, शासक निरीक्षक और जो आगंतुक हैं, दिस मैप बिकम दियर विंडो, यह मानचित्र उनकी खिड़की होनी चाहिए। कहने का आशय ये है कि जो स्लम क्लासरूम में जो एक मैप है, जिस पर तमाम प्रकार की सुखद चीज़ें जो है अंकित की गई हैं, जैसे नदियों के बारे में और इस तरह की अन्य चीज़ें क्लासरूम में और मैप में जो भी चीज़ें अंकित की गई हैं, उससे मलिन बस्ती में रहने वाले जनसमूह का, बच्चों का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता, कोई संबंध नहीं है। मतलब मैप में अंकित चीज़ों से ये मलिन बस्ती के लोग और जो क्लासरूम में बैठे हुए विद्यार्थी हैं, ये बहुत दूर हैं, उनको वो चीज़ें पता नहीं, उनको उन चीज़ों का आनंद नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं कि जो शासक हैं, शासक निरीक्षक आगंतुक जो हैं, दिस मैप बिकम दियर विंडो, और यह मानचित्र उनकी खिड़की होना चाहिए, यह मानचित्र उनकी खिड़की होना चाहिए। एंड दिस विंडो दैट शट ओपन दियर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स,
और दिस विंडो, यह खिड़की का आशय है, कवि कहता है कि उस क्लासरूम की खिड़की जहाँ पे मलिन बस्ती है, जहाँ पे बच्चे हैं, मतलब अगर अपने स्लम से, अपने मलिन बस्ती के क्लासरूम से बच्चे बाहर देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल मलिन बस्ती का गंदा वातावरण है, दुखद वातावरण है, कूड़े का ढेर है और अंधकारमय दुनिया दिखाई देती है। तो कह रहे हैं कि दीज विंडोज दैट शट ओपन दियर लिप्स, यह खिड़की का मतलब मलिन बस्ती का यह क्षेत्र, यह मलिन बस्ती का जो क्षेत्र है वह उनके जीवन रूपी खिड़की को, उनके जीवन रूपी खिड़की को जो है, कैटाकॉम्स का मतलब कब्रगाह जो है, तो कवि यहाँ पे ये बता रहा है कि जो है कब्रों का तहखाना। तो कह रहे हैं कि दिस दैट शट ओपन दियर लिप्स कैटाकॉम्स, कब्रों के तहखाने की तरह, कब्रों के तहखाने की तरह दिस विंडो, ये खिड़कियां उनके जीवन को बाधित कर दी हैं, बंद कर दी है। जैसे कब्रों के तहखाने में लोग जो है शवों को बंद कर देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से कब्रों के ये तहखाने, कैटाकॉम्स, कब्रों के ये तहखाने जो है, कब्रों के तहखानों की तरह ये खिड़कियां दियर लाइफ्स, उनके जीवन को कैद कर दी हैं, बंद कर दी हैं। फिर से देखेंगे, दिस विंडोज, ये मलिन बस्ती की खिड़कियां मलिन बस्ती के लोगों के जीवन को कब्रों के तहखाने की तरह कैद कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। अर्थात मलिन बस्ती के लोगों का जो जीवन है वह पूरी तरह से अंधकारमय और निराशा से भरा हुआ है। वे बिल्कुल निराशा, हताशा का जीवन जी रहे हैं। आगे है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ब्रेक कह रहे हैं कि इन खिड़कियों को तोड़ दो, मतलब इस मलिन बस्ती को अर्थात इस मलिन बस्ती में जीने वाले लोगों की अंधकार में संसार को समाप्त कर दो, उनके जीवन में भी प्रकाश की किरण लाए, उनके जीवन में भी कुछ उजाला लाए, कुछ अंधकार में जीवन से उनको मुक्त कर दें। तो कह रहे हैं इन खिड़कियों को तोड़ दें, ब्रेक ओपन टिल, और जब तक ये टूट कर खुल नहीं जाती हैं ये खिड़कियां, कह रहे हैं इन खिड़कियों को तोड़ दें, और ये खिड़कियां जब तक टूट कर खुल नहीं जाती हैं तब तक, अब खिड़कियों को तोड़ देना, टूट कर खुल जाना, टूट कर खुल जाने का आशय है कि मलिन बस्ती के लोगों के जीवन में जो हताशा और निराशा है उसको समाप्त कर दिया जाए, उनकी सहायता की जाए। आगे कह रहे हैं, दे ब्रेक द टाउन, और उन कस्बों को उजाड़ दो, तोड़ दो, उन कस्बों को समाप्त कर दो, मलिन बस्ती को समाप्त करके उन्हें भी उनका अधिकार प्रदान करा दे। अधिकार कौन प्रदान कराएगा? ये गवर्नर, ये इंस्पेक्टर और ये विजिटर। तो कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इन खिड़कियों को तोड़ दें और तब तक इस पर प्रयास करें जब तक ये खिड़कियां टूटकर खुल नहीं जाती है। और ये जो टाउन है मलिन बस्ती का, इस मलिन बस्ती के कस्बे को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दें, अर्थात मलिन बस्ती में जीने वाले लोगों का जो निराशा में जीवन है, जो हताश जीवन है और जो उनके जीवन का अंधकार है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है, उसे समाप्त कर दें। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड, और मलिन बस्ती के इन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाएं। मलिन बस्ती के ये बच्चे जो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण से अपरिचित हैं, नेचुरल एटमॉस्फेयर से अपरिचित हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से अपरिचित हैं, तो वही कवि कहता है कि इन बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाएं, हरे भरे मैदानों को दिखाएं। अर्थात उनके जीवन में जो निराशा है
वो आशा से भरने की बात कह रहा है कवि। कह रहा है कि बच्चों को, इन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाएं एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उन्हें उनका संसार दिखाएं, उन्हें उनकी दुनिया दिखाएं, जो मानव जीवन की वास्तविक दुनिया है वो दिखाएं, हरे भरे मैदान दिखाएं और उन्हें भी उनका अर्थात मानव जीवन का वह वास्तविक संसार दिखाएं, उन्हें संसार से परिचित कराएं। रन एज्यूर ऑन गोल्ड स्टैंड, गोल्ड, रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड, रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड है तो रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, कह रहे हैं कि ये जो स्वर्णिम रेत है, रन एज्यूर, कह रहे हैं कि ये जो सुनहली रेत है और जो नीला आसमान है, कह रहे हैं कि ऊपर जो नीला आसमान है और नीचे की जो स्वर्णिम रेत है उसको जो है उन्हें प्रदान कराए। एंड लेट दियर टंग, और उनकी जो जुबान है, जो उनकी जुबान है, रन नैग्ड इनटू बुक्स द वाइट, उनकी जो जुबान है, उनकी जुबान को सफेद पन्नों से, सफेद पन्नों पर दौड़ाए, अर्थात सफेद पन्नों से परिचित कराए, अर्थात मूल मतलब है कि उन मलिन बस्ती के बच्चों को भी जो है शिक्षा प्रदान कराएं, वे भी पढ़े लिखें। यहाँ पे नेग्ड का मतलब होता है खुला हुआ, वाइट का मतलब होता है पुस्तकों के पन्ने। तो यहाँ पे कवि कहता है कि पुस्तकों के पन्ने, उनको जो है बच्चों को हरे भरे खेत दिखाने की बात करता है, उनको जो है उनका संसार दिखाने की बात करता है, और सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलने की बात करता है, सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलने की बात करता है, गोल्डन सैंड्स, सुनहरी रेत पर एज़्योर, तो करे सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलने की बात करता है। और उनकी जुबान किताबों पर खुलकर घूमे, एंड रन नैग्ड इनटू द बुक्स वाइट, और उनकी जो जुबान है, ये टंग्स, जो जुबान है वह जो है किताबों पर खुलकर घूमे, किताबों पर उनकी जुबान का घूमने का आशय है कि वो भी अध्ययन करें, शिक्षा प्राप्त करें, और शिक्षा प्राप्त करें जिससे उनके जीवन का अंधकार समाप्त हो, अर्थात उन्हें भी, वे भी पढ़े लिखें। सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि मलिन बस्ती के बच्चे भी अच्छी तरह पढ़े लिखे। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और वे पूरी तरह से इस सुखद वातावरण में प्रवेश कर जाएं। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, एंड हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इन द सन। अब यहाँ पे देखिए कवि ने बताया कि रन नाइट इनटू द बुक्स वाइट, मतलब वे पढ़े लिखे, ग्रीन लीव्स ओपन, और हरी पत्तियां खुलने का मतलब जो उनका जो है सांसारिक जीवन है उस भौतिक जीवन को भी वो प्राप्त करें। एंड हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज, उन्हीं का इतिहास बनता है, जो करे कि उन्हीं का इतिहास बनता है जिनकी भाषा सूर्य हो, उन्हीं का इतिहास बनता है। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, उन्हीं का इतिहास बनता है जिनकी भाषा सूर्य हो। सूर्य का मतलब उन्हीं का इतिहास बनता है जो अपने जीवन में संघर्ष के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। सूर्य का मतलब प्रकाश से है, सूर्य का मतलब तेज से है, तो हाँ, तो उनका जीवन जो है प्रकाशित हो। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज, उन्हीं का वही जो है इतिहास बनाते हैं जिनका जीवन सूर्य होता है। तो करे कि यहाँ पे कवि कहता है कि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी लैंग्वेज सूर्य होती है। इतिहास उन्हीं का होता है जिसकी
भाषा सूर्य होती है, अर्थात महान कार्य वे ही लोग करते हैं जो सूर्य की तरह चमकते हैं, सूर्य की तरह जो तेज रखते हैं और उनके जीवन में प्रकाश आ जाता है। इसलिए इस संघर्ष, इस मलिन बस्ती के संघर्ष में जो है कवि कहता है कि ये जो जिम्मेदार लोग हैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर और जो विजिटर हैं, वो शामिल हो ताकि मलिन बस्ती के बच्चों का जीवन सुखमय हो और वे भी अपनी नई दुनिया को प्राप्त करें। तो इस तरह से अभी आपने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा। एक बार बहुत ही क्विक एक्सप्लेनेशन फिर से देखते हैं। गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, कवि इन पंक्तियों में कहता है कि शासक, निरीक्षक और जो आगंतुक है, दिस मै बिकम दियर विंडो, यह मानचित्र उनकी खिड़की हो जाए, यह मानचित्र उनकी खिड़की हो जाए। अर्थात जो इस मानचित्र में सुखद बातें हैं, इस मानचित्र में जो सुखद बातें हैं, ये सुखद चीज़ें उनको भी प्राप्त हो। अर्थात ये जो मानचित्र की बात कर रहा है, ये बच्चों का जो अंधकार में दुनिया है, खिड़की मतलब अंधकार में जो दुनिया है, इस अंधकार में या अंधकार में उनकी दुनिया भी इस प्रकाशित मैप में आ जाए। एंड दिस विंडो, और ये खिड़की, दैट शट ओपन दियर लाइफ लाइक कैटाकोम्स, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को कब्रगाह की तरह कैद किए हुए हैं, उनके जीवन को जो कब्रगाह की तरह कैद किए हुए हैं, ब्रेक ओ ब्रेक, इसे तोड़ दो, इन खिड़कियों को तोड़ दो, ब्रेक ओपन, और इनको तब तक तोड़ें जब तक ये खुल न जाएं, अर्थात उनके जीवन का अंधकार हटा दें, टिल दे ब्रेक द टाउन, और इस कस्बे को, इस मलिन बस्ती को ही समाप्त कर दें। मतलब यहाँ पर जीने वाले लोगों को उनकी वास्तविक दुनिया से परिचित करा दें, उनकी मौलिक दुनिया प्रदान कर दें, और ये जो मलिन बस्ती का निराशाजनक जीवन है, इसको पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, इन बच्चों को हरे मैदान दिखाएं, मेक दियर वर्ल्ड, और उनका संसार उनको प्रदान करें। रन एज ऑन गोल्ड सैंड, इस स्वर्णिम रेत पर नीले आसमान, जो नीला आसमान ऊपर है, इस स्वर्णिम रेत पर उनके जीवन को दर्शाए। एंड लेट दियर टंग, और उनकी जो जबान है वह इन किताबों पर दौड़े, अर्थात वे अपने निराशाजनक अशिक्षित जीवन से शिक्षा को प्राप्त करें। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनका जीवन भी हरा भरा हो जाए, अर्थात वह भी वास्तविक संसार को प्राप्त करें। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है, अर्थात इतिहास अर्थात महान काम वही करते हैं जो सूर्य की तरह चमकते हैं, जिनमें तेज होता है, संघर्ष करने की शक्ति होती है। तो इन मलिन बस्ती के लोगों के लिए भी समाज को सोचना चाहिए, समाज को उनके बारे में मनन चिंतन और विचार करना चाहिए, जिससे इस मलिन बस्ती के लोगों को भी मौलिक संसार प्रदान किया जाए, उन्हें उनका अधिकार और उन्हें उनका जीवन प्रदान किया जाए। आशा करते हैं कि यह लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये पाठ पूरा लेसन जो आपका है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये पूरा लेसन 4 पार्ट में वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से घर बैठे आपको समझ में आ जाएगा। और उसी पे आधारित यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे कि आपको सेल्फ जो है सॉल्व करना है। अगर इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब आपको यह स्टैंजा जो है अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो प्रश्न है, व्हाट आर कैटाकोम्स, व्हाट लीव द चिल्ड्रन ग्रोपिंग इन द कैटाकोम्स, व्हाट डज द पोएट मीन बाई सेइंग लेट दियर टंग रन नेक्ड इनटू द बुक। दूसरा, व्हाट एक्शन डज द पोएट वांट टू गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू टेक। तो ये प्रश्न है। आई होप दैट यू विल गेट द essence of the poem, and it's a very nice interesting poem to you, and the poem is explained in a detailed way so that you can get all the
good thing of the poem, and I hope that you will get the lesson in a positive way. Thank you so much. Have a nice day. Have a good day.